Capgemini just announced a big opportunity, and this is you can easily see the assessment mail. But here is written experienced professional. So who is eligible? Because graduate in any discipline, and the level of skill is written very basic, like fresher level. So who is eligible? Watch video till end, because in this video, CGI Cognizant joining plus Rolls-Royce assessment is out, and how to take the assessment, how you will get to see the assessment, and how you can apply. The question is the main question, how you can apply. Is this the यू हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, क्योंकि अगर बंद हो गई तो काफ़ी दिक्कत की बात है, बट उससे पहले ये जाके अप्लाई करो, मास हायरिंग है। जाओ एस सी एल टेक के लिए अप्लाई करो, एस सी एल टेक मास हायरिंग की है, असेंचर की भी बड़ी हायरिंग है, रिविचर तो मास हायरिंग है गाइज, उसके लिए अप टू 29 to 30 बैचेज एलिजिबल है। सो हिट द अप्लाई बटन, गो टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो. So first of all, I will tell you about the non-voice customer support executive role announced by Capgemini. And if you see that the role requires mostly strong written communication and प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट, ठीक है। अब ये CSR का रोल है, मतलब कस्टमर क्वेरीज एंड सर्विस रिक्वेस्ट। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मीन्स टेक नॉन टेक बोथ इज एलिजिबल, all branches is eligible, and grades means 25, 24, 23 batches eligible. So customer service certification is advanced, मतलब प्लस पॉइंट है अगर सर्टिफिकेशन है, अदरवाइज इट डज नॉट कंपलसरी. बट कम्युनिकेशन ग्रामर कंपलसरी, स्पीड एक्यूरेसी टाइपिंग स्पीड इज कंपलसरी, प्लस रोटेशन शिफ्ट इफ रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू एग्री इन दिस सिचुएशन, ठीक है। एंड बाकी सब इंटरपर्सनल स्किल है, बाकी प्रीफर्ड स्किल व्हाट इज रिटर्न मोस्टली इंटरपर्सनल स्किल, यू कैन इजिली पुट ऑल दीज एज सेम एज लाइक हेयर, मतलब बुलेट पॉइंट्स में कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना. तो अगर देखा जाए तो ये अर्ली प्रोफेशनल्स के लिए आई थिंक नहीं होने वाली है. 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इज नीडेड मीन्स फ्रेशर इज एलिजिबल, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना, पूरी एज इट इज़ फ्रेशर लेवल की हायरिंग लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी तुमको नीड नहीं है एक्सपीरियंस की. बट इफ़ यू आर फ्रॉम 25, 24, 23 बैच यू कैन ईजिली अप्लाई, एंड एज अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई, एंड एज अ फ्रेशर यू डोंट हैव टू अप्लाई मैनुअली, यू हैव टू टेक द रेफरल गाइज, क्योंकि 2 जून को यहाँ पे अनाउंस की गई थी, जो कि कोलकाता लोकेशन में. बट ट्राई टू टेक रेफरल डेफिनेटली इफ़ यू गेट द रेफरल. तो यहाँ असेसमेंट नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और अगर एक असेसमेंट भी होगा तो मोस्टली वर्सन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि ईजी होगा. सो गाइज हिट द अप्लाई बटन, बिफोर डैट यू हैव टू जस्ट अपडेट योर रेज्यूमे, एंड दीज आर द डोमेन यू हैव टू फिल, क्योंकि ये डोमेन ऐड करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. एंड अगर बाकी चीज़ें भी रीड करोगे तो भाई यहाँ कुछ भी एक्सपीरियंस का एक वर्ड नहीं मिलने वाला भाई, तो मैं यहाँ पे पूरा रीड कर लो तो मैं एक एक्सपीरियंस का कीवर्ड नहीं मिलेगा. सो एज अ फ्रेशर यू कैन ईजिली हिट द अप्लाई बटन. सो एज सुन एज पॉसिबल अपडेट योर रेज्यूमे, फॉलो द क्राइटेरिया, ऑल डिग्री ब्रांचेज इज एलिजिबल. एंड बैचेस की बात की जाए तो ग्रेड्स में रिसेंट ज़्यादा लेता है, ज़्यादातर 22 भी अप्लाई कर सकता है, 23, 24, 25 भी अप्लाई कर सकते हैं. सो हिट द अप्लाई बटन. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द CGI, क्योंकि CGI की आज सॉरी हाँ आज यहाँ पे लास्ट डेट है. विद इन टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट. 6 to 9 ऐसा भी मिल रहा है, और 8 to 9, मतलब पूरा 24 हार्स का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है. यू हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट. सो CGI पर्सनल लैपटॉप कंपलसरी, वेबकैम कंपलसरी, स्मूथ इंटरनेट कंपलसरी. सो CGI शॉर्टलिस्टिंग हुई है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट है गाइज ये. दिस इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन असेसमेंट, यू हैव टू कंप्लीट विद इन टाइम पीरियड. इफ यू सी मे यू मे टेक द टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस एट योर होम, एट नियर बाय साइबर कैफे एक्सेट्रा. वी आर मेंशनिंग below the auto login URL that you are required to use to log in into the test. the test login valid रहेगा सिर्फ 24 hours के लिए, ठीक है, और विद इन टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट एंड सबमिट द असेसमेंट. अदर इन सम केसेस यू आर नॉट अटेंड यू डिड नॉट अटेंड द असेसमेंट, और तुमने अगर यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की आफ्टर विद इन टाइम पीरियड के बाद, तो भाई यहाँ पे सीधा है कि ये जो लिंक है ना वो वैलिड नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी और एक्सपायर हो जाएगी. सो यू कांट टेक द असेसमेंट. वी वुड लाइक टू रिट्राइट, यू मस्ट टेक द असेसमेंट. सो हिट द अप्लाई बटन. कैसे? देखो वीडियो सेक्शन पे जाओ, थंबनेल में चेक करो CGI का लोगो. फर्स्ट ऑफ ऑल CGI लोगो इज़ देयर, and you have to just check out the if link is working, then hit the apply button. If not, then nothing can do guys, because I am uploading but you are not applying. It's your fault, not mine. So go and check out the video section and check out the CGI thumbnail. मतलब लोगो में देख लेना, थंबनेल में देखना, लोगो मिल जाएगा, देख लो. अगर ओपन है तो अच्छी बात है.
नाउ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एटिमेशन अगर देखा जाए तो ये कॉग्निजेंट की नॉन टेक अपॉर्चुनिटी का है. Now many candidates got the non-tech joining of Cognizant, but they are consistently asking whether they want to join or accept or join और वेट फॉर द असेंचर. व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि भैया ज्वाइन करें कि असेंचर के लिए वेट करें. तो वेलकम टू द कॉग्निजेंट विच इज़ IT BPO कंपनी. ठीक है, और यहाँ पे रोल देखोगे कोयम्बटूर 18th जून इज़ द ज्वाइनिंग डेट प्लस दीज आर द ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग एड्रेस प्लस background verification some document is there prior 3 मतलब द ऑनबोर्डिंग पास विल हैव योर ज्वाइनिंग एड्रेस. ठीक है, ऑनबोर्डिंग पास डाउनलोड करना ज़रूरी है, शैल बी जनरेट इन द पोर्टल एंड विल बी अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड फॉर 3 days प्रायर टू योर ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग. विद इन टाइम पीरियड यू हैव टू डाउनलोड द ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग पास. यू मस्ट एग्जिबिट द ऑनबोर्डिंग पास ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ें कंपलसरी है जो कि नॉर्मल होती है. बट द क्वेश्चन इज़ यू हैव टू ज्वाइन दिस और नॉट, क्योंकि इससे पहले भी मुझे देखने मिलेगी काफ़ी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉग्निजेंट के ना जिन ने भी नॉन टेक को अप्लाई किया था सर्विस डेस्क के लिए, मतलब टैग भी एलिजिबल थे बट सर्विस डेस्क का रोल था गाइस, टैग सपोर्ट का. सो यू हैव टू अप्लाई और नॉट. देखो मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और असेंचर में भी ध्यान दो, अगर पैकेज अगर इसका लेस है असेंचर से देन प्लीज़ डोंट ज्वाइन दिस कंपनी. बट अगर लेस नहीं है और नॉर्मल है तो मेरे हिसाब से तो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि असेंचर को भाई साल भर भी लग सकता है ज्वाइनिंग के लिए, बहुत डिले होगा. तब तक तुम ईजिली 1 साल भी शायद निकाल लो, या 6 महीना 7 महीना तो ईजिली निकाल लो. एंड 7 महीने की सैलरी यू कैन ईजिली क्रेडिट इन योर बैंक. तो गाइज इतना बेनिफिट तो उठा ही सकते हो. सो आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी. एंड 6-7 महीना आई थिंक ज्वाइनिंग तो नहीं होने वाली असेंचर में, तो ईजिली सैलरी निकाल लो 6-7 महीने की. और अगर असेंचर आती है तो यहाँ पे लीव कर देना कंपनी. इवन यू हैव टू पे द बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड भी अगर पे करना पड़े ना पेनाल्टी, तो भी पेनाल्टी पे करके असेंचर में चले जाना इफ़ द पैकेज इज़ सिमिलर. ठीक है, और अगर सिमिलर है और अगर इससे ज़्यादा कॉग्निजेंट में मिल रहा है प्रमोशन में, तो फिर तो कोई सेंस नहीं है कि तुम असेंचर में जाओ. अगर असेंचर का ज़्यादा है तुम्हारी कॉग्निजेंट से ज़्यादा करंट में, देन यू हैव टू लीव द कंपनी गाइज एंड ज्वाइन द असेंचर. ठीक है, दिस इज़ द क्लियर कट एग्जाम एक्सप्लेनेशन. और तो यहाँ पे देखो रोल्स रॉयस दी गई है. ठीक है, रोल्स रॉयस के लिए पहले निकाला गया था, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया एंड दे आर रिसीविंग द असेसमेंट मेल. ऑनलाइन असेसमेंट डेटा साइंटिस्ट का रोल था. इफ़ यू सी दैट एज द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द ऑनलाइन असेसमेंट. फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट कंप्लीट योर असेसमेंट विद इन 4 days. दिस इज़ द टाइम लाइन गाइज. देखो मौका मिल रहा है प्रिपरेशन का भी और एग्ज़ाम देने का भी. सो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोग्रेस्ड अंटिल द असेसमेंट हैज़ बीन completed. ठीक है, ये चीज़ समझ गए. फुल इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईच असेसमेंट. सो अगर असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ोगे. प्लस इफ़ यू आर स्किपिंग दिस असेसमेंट एंड दिस इज़ अ बिग मिस्टेक बिकॉज यू आर डूइंग, क्योंकि 4 दिन का टाइम है और एक तरीके से टेस्ट की लिंक मिल रही है तो कंप्लीट करो. यू विल ओनली हैव वन चांस टू कंप्लीट द असेसमेंट. ठीक है, एंड द असेसमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम एनी वन एल्स. मतलब प्रॉक्टेड भी होगा, ये भी है. ठीक है, और टू स्टार्ट योर असेसमेंट क्लिक ऑन द लिंक बिलो. प्लीज़ नोट द असेसमेंट इज होस्टेड बाय योर प्रोवाइडर AON प्लेटफॉर्म MapTQ. देयर इज़ नो रिस्क टू क्लिकिंग द लिंक. ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. असेसमेंट कंप्लीट करना है विद इन 4 days. विद इन 4 days गाइज यू हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट प्लस यू हैव टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. अदरवाइज अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ोगे. प्लस इफ़ यू वांट टू अप्लाई अगेन गो टू द वीडियो सेक्शन, चेक आउट द लोगो ऑफ द रोल्स रॉयस. और अगर चालू है तो अप्लाई करो, नहीं हो तो अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लिंक इज़ नॉट एक्टिव, देन इट्स योर फॉल्ट गाइज. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू सी मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक डायरेक्ट टेस्ट, तो गाइज कमेंट डालो कि भैया हमें अप्लाई करना है. तो भाई अप्लाई करना है तो अभी इसके लिए अप्लाई करो, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ. ठीक है, टुडे इज़ लास्ट डेट गाइज, हिट द अप्लाई बटन. एंड प्लीज़ फॉर कैपजेमिनी एक बार क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि लिंक्डइन पे जाओ एंड सर्च फॉर द कंपनी पेज, गो टू द एम्प्लॉयज़. पहले तो एक मैटर बना लो जिसमें तुम्हें क्या चाहिए कि रेफरल का रेज्यूमे का थोड़ा सा 2-3 लाइन होनी चाहिए. ठीक है, कि मुझे रेफरल चाहिए प्लस न्यू ईमेल आईडी प्लस अपडेटेड रेज्यूमे. ये 3 चीज़ें तुम्हें बना के रखना है. फिर उसमें जाके कम से कम मिनिमम 30 एम्प्लॉयज़ ऑफ द
कैब जेमनी 30 एम्प्लॉय ऑफ द कैब जेमनी यू हैव टू सेंड दीज थिंग्स, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। कहीं से भी एक का रेफरल आ गया, डेफिनेटली गाइज यू विल सी द इंटरव्यू शेड्यूलिंग मेल, दैट्स इट। या तो इंटरव्यू या तो वर्सन टेस्ट, मोस्टली हाईली चांसेस है कि वर्सन टेस्ट मिले या इंटरव्यू मिले, दोनों ही मिलेगा। तो यहाँ पे सर्वे डेस्क से रिलेटेड ही होगा, नॉन वॉइस नॉन सपोर्ट, ठीक है। मतलब मोस्टली वॉइस प्रोसेस का रोल है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो कम्युनिकेशन, इंग्लिश फ्लुएंसी प्लस इंटरपर्सनल स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल मोस्टली दे विल चेक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कैब जेमनी के लिए। तो प्लीज़ गाइज हिट द अप्लाई बटन। नॉन वॉइस कस्टमर सपोर्ट का है, तो मोस्टली टिकेटिंग है, ईमेल्स है, बहुत सारी चीज़ें कस्टमर की क्वेरीज ही सॉल्व करनी है, बहुत ईजी है, ठीक है। हिट द अप्लाई बटन, लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।